आज के इस वीडियो में एक्चुएटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक टाइप एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स बेसिकली जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें एनर्जी का सोर्स होता है, यानी एनर्जी को लेकर के मोशन में उसको वो कन्वर्ट करते हैं और फिर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। तो मैकेनिकल एक्चुएटर्स के एडवांटेज की मैं बात करूं तो मैकेनिकल एक्चुएटर्स की एफिशिएंसी बहुत बेटर होती है। मैकेनिकल जो एक्चुएटर्स होते हैं डिजाइन में बिल्कुल सिंपल टाइप होते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसमें किसी प्रकार के लीकेज की कोई समस्या नहीं रहती है, क्योंकि मोस्टली मैकेनिकल के पार्ट्स रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, तो इसमें किसी प्रकार के लीकेज की कोई चांसेस नहीं रहते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी होता है और सबसे बड़ा इनका फायदा होता है मैकेनिकल एक्चुएटर्स की रिपेयरिंग सबसे आसान रहती है एज कंपैरिजन टू अदर टाइप एक्चुएटर्स के। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स किस प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स को कंट्रोल करना एज कंपैरिजन टू मैकेनिकल के इजी रहता है। इसमें जो सोर्स रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, तो इसलिए ये पोल्यूशन लेस रहते हैं, बिल्कुल एकदम क्लीन रहते हैं। इनमें फॉल्ट को डायग्नोज करना दूसरे एक्चुएटर्स के कंपेयर में बहुत ही इजी रहता है। इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मींस इनको रन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं इनसे, तो वो बहुत ही कम रहती है। और यदि एक्यूरेसी की बात करें मैकेनिकल एक्चुएटर्स के कंपेयर में, तो इलेक्ट्रिकल टाइप एक्चुएटर्स की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी रहती है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक टाइप एक्चुएटर्स। हाइड्रोलिक टाइप जो एक्चुएटर्स हैं इनको रिपेयर करना एज कंपैरिजन टू दूसरे जो एक्चुएटर्स हैं उनके कंपेयर में आसान रहता है। इसमें फॉल्ट किसी भी प्रकार का यदि आता है एक्चुएटर में तो उसको डिटेक्ट करना बहुत इजी रहता है। इसमें जो आउटपुट फोर्स रहता है, यानी मिनिमम हम इनपुट फोर्स के रूप में देते हैं और उसके कंपेयर में आउटपुट जो फोर्स लेते हैं वो काफी लार्ज रहता है हाइड्रोलिक टाइप एक्चुएटर्स में। जैसे हम स्क्रू जैक की बात करते हैं तो स्क्रू जैक टाइप जो होता है जिसमें हाइड्रोलिक स्क्रू जैक आता है, तो वहां पे मिनिमम एफर्ट लगता है जबकि आउटपुट के रूप में बहुत ज्यादा फोर्स मिलता है। इसमें जो ऑपरेटिंग मोड्स हैं वो बहुत फास्टली चेंज होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई ओवरलोड कंडीशन रहती है तो मैकेनिकल टाइप एक्चुएटर्स के कंपेयर में हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स बहुत ही रिलायबल रहते हैं। नेक्स्ट एक्चुएटर्स हैं न्यूमेटिक टाइप एक्चुएटर्स। न्यूमेटिक टाइप एक्चुएटर के एडवांटेज की बात करें तो इनकी जो स्पीड है दूसरे एक्चुएटर के कंपेयर में वो बहुत ही हाई मूविंग स्पीड रहती है। इनकी जो कॉस्ट रहती है वो भी बहुत ही लो रहती है। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स जो हैं इनकी एफिशिएंसी बाकी एक्चुएटर्स के कंपेयर में काफी हाई रहती है। इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी रहता है और सबसे बड़ा फायदा है जो रिवर्सल है इसका, यानी रिवर्सल जो मूवमेंट रहती है वो दूसरे एक्चुएटर्स के कंपेयर में बहुत इजी रहती है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल टाइप एक्चुएटर्स के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। मैकेनिकल टाइप एक्चुएटर्स में क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट ज्यादा रहते हैं तो वीरिंग एंड टीयरिंग बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जो पार्ट्स हैं वो जब मूव करते हैं, कोई रेसिप्रोकेट करता है तो उनमें प्रॉपर रेगुलरली ऑयलिंग की जरूरत रहती है, रेगुलरली लुब्रिकेशन की आवश्यकता रहती है। किसी भी प्रकार का कोई ओवरलोड हो जाए मैकेनिकल एक्चुएटर में तो ये कंप्लीट एक्चुएटर को डैमेज कर देता है। डिसएडवांटेज में दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इनकी जो कंपोनेंट कॉस्ट रहती है वो काफी हाई रहती है। दूसरा, रोटरी मोशन को किसी दूसरे मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको तैयार करना पड़ता है, तो ये इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। इसमें जो टॉर्क स्पीड है लो स्पीड पे, यानी टॉर्क की जो स्पीड है वो बहुत पुअर रहती है जब स्पीड इनकी कम रहती है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में सबसे बड़ा जो घाटा है वो है लीकेज का, यानी इसमें ऑयल का लीकेज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इनकी एफिशिएंसी दूसरे एक्चुएटर के कंपेयर में काफी लो रहती है। इनमें मेंटेनेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की एक और प्रॉब्लम रहती है, सेंसिटिव रहते हैं, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे या बहुत लो टेम्परेचर पे इनको ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। इनकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो काफी हाई रहती है।
न्यूमेटिक टाइप एक्चुएटर्स के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसमें जो कंप्रेस्ड एयर है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए कंप्रेस्ड एयर के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। एयर के लीकेज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। लो स्पीड पे न्यूमेटिक एक्चुएटर्स को ऑपरेट करना डिफिकल्ट रहता है, और कंप्रेस्ड एयर का यूज करके इसको ऑपरेट करते हैं तो इनका डिसएडवांटेज रहता है कि ये नॉइजी होते हैं। तो ये सभी थे क्या क्या एडवांटेज होते हैं एक्चुएटर्स के और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस रहते हैं एक्चुएटर्स के। थैंक यू दोस्तों।